बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल रात एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल को गहराई तक छू लिया। विदेश प्रवास के बीच में ही अचानक बाबा जी को एक फोन आया। बाबा जी, आपकी तुरंत जरूरत है। ये सुनते ही बाबा जी ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं अभी आ रहा हूं। संगत जी, यह सुनकर सच में दिल भर आया कि गुरु कितना कुछ त्याग कर कितनी जल्दी हमारी जरूरतों का जवाब देते हैं। बाबा जी देर रात ही इंडिया पहुंचे और सीधे डेरा ब्यास की ओर रवाना हुए, क्योंकि दिल्ली सत्संग की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं और हुजूर जी भी जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं। डेरा ब्यास में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कागजी काम और मीटिंग्स थी, जिनके फैसले सिर्फ बाबा जी ही कर सकते हैं। कई बार समय ऐसा आ जाता है कि बाबा जी को अचानक सब कुछ छोड़कर तुरंत संभालना पड़ता है। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य और गुरु का वही निरंतर समर्पण। संगत जी, ऐसी भावनात्मक और सच्ची खबरें आप तक समय समय पर पहुंचती रहे, इसलिए सबसे पहले आपसे विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कल बाबा जी डेरा भी पहुंच गए। असल में बाबा जी कल आर्मेनिया में थे और वहीं से वे अचानक एयर से रवाना हुए। डेरा ब्यास जितना विशाल है, उतनी बड़ी जगह दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, और इसी वजह से बाबा जी महाराज जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। डेरा बाबा जमल सिंह महाराज ने नींव रखी, फिर हुजूर बड़े महाराज जी आए, उसके बाद सरदार बहादुर जी, फिर हुजूर महाराज चरण सिंह जी, और आज हमारे बाबा जी उसी प्रेम और जिम्मेदारी को संभालते हुए डेरा आगे बढ़ा रहे हैं। डेरा में अनगिनत काम होते हैं, कई छोटी मीटिंग्स, कई बहुत बड़ी मीटिंग्स, और उनके हर महत्वपूर्ण फैसले बाबा जी स्वयं लेते हैं। जैसे हम घर में एक छोटा सा फैसला लेने के लिए भी किसी से सलाह लेते रहते हैं, वैसे ही बाबा जी भी सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन वे मालिक हैं और अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। सेक्रेटरी साहिबान जो हमेशा बाबा जी के पास रहते हैं, वे भी जानते हैं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि परम तत्व का स्वरूप है। कई बार कमेटी सदस्य बड़े बड़े मुद्दों पर उलझ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी बाबा जी बस एक छोटी सी बात कह देते हैं और वही शब्द पूरे मसले का हल बन जाते हैं। जो बात किसी के मन में नहीं आती, जो किसी की समझ में नहीं पहुंचती, वह एक पल में बाबा जी बता देते हैं। इसीलिए संतों के फैसले सिर्फ फैसले नहीं होते, वे मालिक की मेहर के रूप में सामने आते हैं। शाम करीब 7 बजे बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट उतर चुके थे और ठीक 8 बजे तक बाबा जी डेरा ब्यास पहुंच गए थे। दिल्ली की संगत तो सचमुच घबराई हुई थी। कोई कमेंट में पूछ रहा था, कोई इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज रहा था, वीर जी बाबा जी दिल्ली आएंगे या नहीं। लोगों के दिलों में आजकल एक अजीब सा डर बना रहता है, क्योंकि हर कोई बाबा जी के दर्शन को लेकर बेहद उत्साहित भी रहता है और अंदर से डरा हुआ भी कि पता नहीं बाबा जी आएंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही भाट साहिब पर यह खबर फैली कि बाबा जी इंडिया पहुंच गए हैं, लोगों के दिल में मानो ठंडी हवा चल पड़ी। सती गुरु के आने की खबर सुनकर जो खुशी मिलती है, वह किसी और चीज में नहीं होती। डेरा ब्यास में कुछ अहम काम और कुछ जरूरी फैसले होने थे, इसीलिए बाबा जी कई बार ऐसे मौक़ों पर अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर अचानक भारत पहुंच जाते हैं। पंजाब का यह डेरा सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में भी और विदेशों में भी अलग अलग केंद्र बने हुए हैं, पर डेरा व्यास की अपनी ही जगह, अपनी ही महत्ता है। इसीलिए जहां भी जिम्मेदारी पुकारती है, बाबा जी तुरंत चल पड़ते हैं। कल बाबा जी जब डेरा पहुंचे तो आज सुबह सत्संग में काफी संगत उम्मीद लेकर आ गई थी। सबको लगा था कि शायद बाबा जी दर्शन देंगे, लेकिन कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी, किस कारण थी, ये हम जैसे लोगों को क्या पता होगा। ये तो मालिक ही जानने वाली बात है। बाबा जी ने मीटिंग की या नहीं की, यह भी वही जानते हैं। आज बाबा जी ने दर्शन नहीं किए और कल गुरुवार है। बाबा जी की मौज होती है या नहीं होती, ये पूरी तरह उन्हीं की इच्छा है। आखिर उन्हें मर्जी का मालिक यूं ही नहीं कहा जाता। डेरा ब्यास में बाबा जी के पहुंचने से जो खुशी फैलती है, वह शब्दों में नहीं कही जा सकती। उम्मीद है कि बाबा जी कल या परसों दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अगले 3 दिन सत्संग होने वाले हैं। शुक्रवार को सुबह दर्शन भी होंगे, फिर कार्य दर्शन होंगे,
उसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे और लगभग आधे घंटे का सत्संग भी रखा गया है। कल दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी होने वाला है। जिन भाई बहनों को नामदान के लिए पर्चियां लेनी है, उन्हें कल पर्चियां दी जाएंगी। जिन्हें पर्ची मिलेगी, उन्हें शनिवार को नामदान मिलेगा। शनिवार को हुजूर जी नामदान देंगे और उसी दिन बाबा जी प्रश्न उत्तर भी फरमाएंगे। मैं यह सब आप तक पूरी भावनाओं के साथ पहुंचा रही हूं, क्योंकि संगत के लिए यह हर पल अनमोल है। फिलहाल इतनी ही जानकारी है, पर आगे बाबा जी की मौज कब बदल जाए, किस पल उनका भाना किस ओर मुड़ जाए, यह हम क्या जाने। मालिक की राह तो मालिक ही जानते हैं। अगर बाबा जी कह दें कि हुजूर आप ही संभालो, तो फिर वही होगा जो उनकी इच्छा होगी। अभी के हिसाब से शनिवार को नामदान दिया जाएगा और रविवार को हुजूर जी या बाबा जी में से कोई एक सत्संग फरमाएंगे। दिल्ली भाटी सेंटर पर एमपी से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर नेपाल तक और पंजाब से भी बहुत संगत सेवा के लिए पहुंचती है। 3 दिन के सत्संग का मतलब होता है 3 दिन लगातार बरसती मेहर। सेवा की असली खूबसूरती तभी प्रकट होती है जब हमारी मर्जी मिटकर उसकी मर्जी जगह ले लेती है। वही दाता है, वही सृजनहार है। जब उसकी मौज होती है तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। मैं संगत को यह बात दिल से सुना रही हूं। उस समय द्वार की सेवा चल रही थी। कैंट एरिया के सामने पीछे एयरपोर्ट की ओर हर तरफ वह द्वार कम से कम 7 से 8 किलोमीटर लंबी थी और इतनी बड़ी सेवा के लिए सेवादारों की जरूरत थी। बुलावा भेजा गया और देखते ही देखते यूपी, राजस्थान, गंगानगर, हरियाणा, जम्मू और पंजाब से सेवादार उमड़ पड़े। डेरा लंगर से लेकर रहन सहन तक हर सुविधा देता है। और क्या कहने, बाबा जी की दया के। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा जी उस समय डेरे के अंदर मौजूद थे और हर एक रिपोर्ट खुद ले रहे थे। बाबा जी भेष बदलकर सेवा स्थल पर पहुंचे। एक एक जगह को ध्यान से देखते रहे। रात भर जहां जहां द्वार बनी, बाबा जी वहां वहां भेष बदलकर घूमते रहे। किसी को भनक तक नहीं लगी। शाम के 5 से 6 बजे काम शुरू हुआ। बीच में सेना वालों ने थोड़ा विरोध भी किया और वह खबरें अखबारों में भी आई, लेकिन फिर भी पूरी 4 दीवारी खड़ी हो गई। व्यास से बलसाड़ा जाने वाला रास्ता, जो आम दिनों में सुनसान रहता है, उस रात चांद की तरह चमक रहा था। रोशनी, सेवा, भक्ति और मालिक की मौज से भरा हुआ। रात कुछ अलग ही थी। उस पूरी सड़क पर सिर्फ ट्रैक्टर, ट्रॉली, कारें, बसें और इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। काम भी बिना रुके चलता रहा। सुबह तक किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि रात भर यहां इतना बड़ा काम हुआ है। जैसे ही सूरज उगा, सारी सेवा पूरी हो चुकी थी। नई नई दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, रंग रोगन भी हो चुका था। आज भी कोई यह नहीं कह सकता कि उस रात वहां क्या घटा था। बाबा जी ने पैदल ही दर्शन दिए और बहुत सी संगत को उनके दर्शन हो भी गए, लेकिन काफी लोग तो वापस अपने शेड्स में लौट चुके थे, अंदर जा चुके थे। ऐसे में उनके दर्शन कैसे होते? सती गुरु हर जगह तो जा नहीं सकते। फिर संगत के मन में एक सवाल उठा, अब क्या किया जाए? उस समय कोरोना का दौर था। डेरा पूरी तरह बंद था। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। तभी बाबा जी ने अपनी कृपा दिखाई। मस्ती में फरमाया, भाई आज शाम 4 बजे प्रोग्राम होगा। दुर्भाग्य से मालिक की मर्जी से मुझे वह प्रोग्राम सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन शाम का जो कार्यक्रम हुआ उसमें सवाल जवाब भी हुए और बाबा जी ने वहां उपस्थित संगत का दिल से शुक्रिया अदा किया। उसके बाद क्योंकि बाबा जी अंदर ही थे और बाहर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता था, इसलिए बाबा जी ने सुबह सुबह पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए। किसी भी सत्संग सेंटर में जब सेवा का मौका मिलता है तो वह साधारण बात नहीं होती। ये तो बहुत भारी भाग्य से मिलता है। सेवा बिना उसकी कृपा के संभव ही नहीं। मास्टर जी जब फलशों की सेवा करवाते थे तो इतनी अद्भुत नम्रता और प्रेम के साथ करवाते थे कि देखने वाला भी पिघल जाए। वही दया, वही मस्ती, वही मालिकाना रंग आज तक चलता चला आ रहा है और यह सब उसी की मर्जी से होता है। इसलिए अगर हमें कहीं सत्संग जाने या सेवा में शामिल होने का अवसर मिले तो हमें जरूर जाना चाहिए। सेवा हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत लोग सेवा को तरस रहे होते हैं और मैं यह बात आपको पूरी भावना के साथ बता रही हूं। उस दिन बाबा जी ने उन सभी का शुक्रिया भी अदा किया जो दूर दूर से आकर
द्वार की सेवा में जुटे हुए थे। और उस वक्त ना किसी का कोरोना टेस्ट हुआ, ना ये देखा गया कि किसी को कोरोना है या नहीं। हर किसी को सीधे ही डेरा परिसर में प्रवेश दे दिया गया था। बस एक नियम यह था कि मुख्य भवन के ऊपर जाने की मनाही थी। लंगर भी वहीं शेडों के पास ही मिलता था, जहां अस्थायी व्यवस्था की गई थी। कैंटीन नंबर 4 के पास जो शेडिंग बनी है, वहीं संगत ठहरी हुई थी। ऐसे मौकों पर जब सेवा अचानक शुरू होती है, तो सेवादार जान लगाकर सेवा में जुट जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं, सद्गुरु की नज़र में सेवा का एक एक कण स्वीकार होता है। जब भी कोई काम सद्गुरु की नज़र में होता है, वह कभी किसी का उद्धार नहीं रखते। बाबा जी तो कई बार अपने सत्संगों में फरमाते हैं, मालिक किसी का कर्जदार नहीं होता। इधर सेवादारों ने रात भर में दीवार खड़ी कर दी, तो उधर बाबा जी ने भी संगत की प्यासी नजरें देखकर सवाल जवाब के बहाने सभी को दर्शन देकर निहाल कर दिया। यही तो उनकी असीम कृपा है। संगत बाबा जी से बेइंतहा प्रेम करती है, और यह प्रेम यूं ही नहीं है। हम लोग तो नालायक से सेवक हैं। हम वह भजन सिमरन भी नहीं कर पाते जिनकी हिदायत बाबा जी बार बार करते हैं, क्योंकि भजन सिमरन कोई रस्म नहीं, ये प्रेम की अवस्था है। यह वह साधना है जो इंसान को अंदर से उसके मालिक के करीब ले जाती है। भजन सिमरन इसीलिए किया जाता है कि हमारे अंदर अपने सती गुरु के लिए प्रेम जगे, उनके प्रति सच्ची भक्ति पैदा हो। मगर सच ये है कि मैं उस रास्ते पर पूरा उतर नहीं पाती। फिर भी मैं हर रोज बाबा जी के चरणों में यही अरदास करती रही हूं कि मैं नालायक हूं, आपकी बताई हुई राह पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाती। लेकिन जैसी भी हूं, जितनी भी अपूर्ण हूं, मैं आपकी हूं मालिक। आप मुझे मेरे इसी रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं खुद को बदलने की कोशिश जरूर करती रहूंगी। साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साध संगत जी, अगर आप उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।